अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट बैली चैप्टर फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेरेक्सोसोम एंड ग्लाइसोसोम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम आपको डिफिनीशन, इनका डिस्कवरी, इनका स्ट्रक्चर्स एंड एंड में हम फंक्शन ऑफ पेरेक्सोसोम एंड ग्लाइसोसोम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरेक्सोसोम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पेरेक्सोसोम, उसको पेरेक्सोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरेक्स का मतलब है पेरासाइट। और सोम का मतलब है बाढ़। पेरासाइट ये एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। जब पेरेक्सोसोम इस टॉक्सिक मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है? वाटर प्लस ऑक्सीजन बनाता है। तो साइंटिस्टों ने इसको पेरेक्सोसोम नाम दिया क्योंकि वो टॉक्सिक मॉलिक्यूल पेरासाइट मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके उससे क्या बनाता है? वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। तो उस साइंटिस्टों ने इसको क्या नाम दिया? इस सेलुलर बॉडी को क्या नाम दिया? पेरेक्सोसोम नाम दिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द पेरेक्सोसोम। Definition of pereksosome is that pereksosomes are single membrane like structure which are similar to lysosomes present eukaryotic cytoplasm क्योंकि प्रोकैरियोटिक में पेरेक्सोसोम्स एब्सेंट है नहीं है। इस डिफिनेशन का मतलब ये है कि पेरेक्सोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ पेरेक्सोसोम। ये पेरेक्सोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है व्हिच आर सिमिलर टू लाइसोसोम। कुछ प्रॉपर्टी लाइसोसोम और पेरेक्सोसोम का सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंट है। इंशाल्लाह हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। लाइसोसोम और पेरेक्सोसोम के लाइसोसोम और पेरेक्सोसोम्स दोनों स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर या बॉडी, ये भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर और बॉडी है। ये प्रॉपर्टी दोनों में सिमिलरिटी है, एक जैसा है। डिफरेंशिएशन ये है कि लाइसोसोम पेरेक्सोसोम के बनिस्बत बड़ा है, लार्जर देन पेरेक्सोसोम।
और ये स्मॉल है लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम के बनिस्बत छोटा है। एक डिफरेंशिएशन एंजाइम का है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट है और फरक्सोम के अंदर फरक्सीडेज एंड केटेलेज एंजाइम है। ये डिफरेंशिएशन एंजाइम का है। कंटेन हाइड्रोलेज एंजाइम और इनके अंदर फरक्सीडेज एंड केटेलेज एंजाइम। ये डिफरेंशिएट सिमिलर स्फेरिकल लाइसोसोम भी है, फरक्सीसोम भी है। वो लाइसोसोम थोड़ा सा बड़ा लाइसोसोम, ये सिमिलर भी है फरक्सीसोम और लाइसोसोम के अंदर। हम डिस्कवरी की तरफ आए। डिटेल and co-worker is discovered in 1665 in liver cells। 1665 में डिटेल और एक co-worker ने फरक्सीसोम को डिस्कवर किया, लिवर सेल में फरक्सीसोम को डिस्कवर किया। इनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर है। ये इसका साइज है और ये बनिस्बत लाइसोसोम से छोटा है। हम आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फरक्सीसोम्स आर प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल। फरक्सीसोम प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। इंशाल्लाह फंक्शन ऑफ फरक्सीसोम को ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एनिमल में फरक्सीसोम का फंक्शन क्या है और प्लांट में फरक्सीसोम का फंक्शन क्या है। Faraxisomes present both plant and animal cell। कि प्लांट और एनिमल दोनों सेल में ये प्रेजेंट है। दिस इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ द फरक्सीसोम्स। फंक्शन ऑफ अ फरक्सीसोम कि फरक्सीसोम का फंक्शन क्या है हम आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे कि एनिमल सेल में फरक्सीसोम का फंक्शन क्या है और प्लांट सेल में फरक्सीसोम का फंक्शन क्या है। एनिमल सेल में it involves in the decomposition of hydrogen peroxides। Decomposition of hydrogen peroxide in liver cells। कि लिवर सेल में फरक्सीसोम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करता है, डिकम्पोज करता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है। किस तरह हम आपको ये इंशाल्लाह वन बाय वन स्टेप एक्सप्लेन करते हैं।
जब कोई पर्सन अल्कोहल को ड्रिंक करता है, पीता है, तो वो लिवर में जाता है। तो वो जब कोई पर्सन अल्कोहल को पीता है तो लिवर में जाता है। तो उस अल्कोहल को डिकम्पोजिशन या कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके उनसे क्या बनाता है? उनसे पेरोक्साइड मॉलिक्यूल बनाता है। जब कोई पर्सन अल्कोहल को पीता है या ड्रिंक करता है तो वो लिवर में जाता है। तो पेरोक्साइड्स उस अल्कोहल को कंप्लीटली ब्रेक डाउन या डिकम्पोजिशन करके उसे क्या बनाता है? पेरोक्साइड मॉलिक्यूल बनाता है। ये पेरोक्साइड मॉलिक्यूल ये तो भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, ये बॉडी के लिए भी खतरे का बाज बनता है। तो सेकंड स्टेप में ये है, और ये स्टेप कौन करता है? किन एंजाइम की मदद से ये स्टेप होता है? ये पेरोक्साइडेज एंजाइम की मदद से ये होता है। ये स्टेप अल्कोहल को वो पेरोक्साइड मॉलिक्यूल में वो कौन कन्वर्ट करता है? ये पेरोक्साइडेज एंजाइम करता है, और ये एंजाइम पेरोक्साइसोम में प्रेजेंट है। सेकंड स्टेप ये है कि पेरोक्साइड ये इसका फार्मूला है, इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके वाटर प्लस O2 पेरोक्साइड इस पेरोक्साइड मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके उनसे क्या बनाता है? उनसे वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। वाटर भी इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए और ऑक्सीजन भी इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। और ये स्टेप कौन परफॉर्म करता है? ये कैटालेज एंजाइम करता है। और कैटालेज एंजाइम भी पेरोक्साइसोम का ये एक एंजाइम है। ये टू स्टेप अल्कोहल से वो पेरोक्साइड बनाता है और फिर पेरोक्साइड से वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। ये सिर्फ एनिमल सेल में ये काम होता है। हम आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंशिएशन करते हैं कि पेरोक्साइसोम्स का एनिमल सेल में फंक्शन क्या है और प्लांट सेल में फंक्शन क्या है। पेरोक्साइसोम्स इन्वॉल्व इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में पेरोक्साइसोम का फंक्शन क्या है? इट इन्वॉल्व in photorespiration. पेरोक्साइसोम्स प्लांट सेल में फोटोरेस्पिरेशन में वो इन्वॉल्व है। फोटोरेस्पिरेशन उस रेस्पिरेशन को कहते हैं जो प्रेजेंस ऑफ लाइट और रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोरेस्पिरेशन। ये खास टाइप का रेस्पिरेशन है जो शुगर केन में होता है और ये सब गर्मी में ये रेस्पिरेशन होता है। तो पेरोक्साइसोम्स वो किस तरह इनमें इन्वॉल्व है? ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करके ग्लाइसिन बनाता है। ये एक स्टेप है फोटोरेस्पिरेशन में जो कौन करता है? पेरोक्साइसोम करता है। पेरोक्साइसोम ये ग्लाइकोलेट एक कंपाउंड है, इसको कन्वर्ट करके क्या बनाता है? ग्लाइसिन बनाता है। और ग्लाइसिन क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है।
प्लांट सेल में फाइलोसोम का फंक्शन ये है। ये फंक्शन ऑफ फाइलोसोम को हमने एक्सप्लेन किया। अब हम ग्लाइसोसोम को एक्सप्लेन करेंगे। ग्लाइसोसोम्स को हम ग्लाइसोसोम क्यों कहते हैं? ग्लाइकोस का मतलब ये है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और सो का मतलब है बॉडी। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ही एक एंजाइम है जो ग्लाइकोसोम में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसोम कहते हैं। Definition of the glycosome is that glycosome actually a subcellular body, covered single membrane only present in plant cell. इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोसोम एक सबसेलुलर बॉडी है। ये एक सेल का एक स्मॉल ऑर्गेनेल है जो अहम फंक्शन अदा करता है, और इनके सराउंड एक सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर ग्लाइकोसोम का है और ये सिंगुलर मेम्ब्रेन है, और ये ओनली प्लांट सेल में ये मौजूद है और एनिमल सेल में वो एब्सेंट है। ग्लाइकोसोम सब प्लांट सेल में मौजूद है और एनिमल सेल में वो एब्सेंट है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्लाइकोसोम्स। डिस्कवरी की तरफ आए। Glycosomes was discovered in Peru in 1961 in plant cell. Plant cell में Peru ने 1961 में ग्लाइकोसोम को डिस्कवर किया। अगर आप कोई क्वेश्चन करें कि ग्लाइकोसोम तो प्लांट में मौजूद है, तो प्लांट में कौन से पार्ट में ग्लाइकोसोम मौजूद है, तो आपका आंसर ये है ग्लाइकोसोम्स are present most abundant in lipid rich seed. For example, soybean, and castor oil. Glycosomes are present most abundant in lipid-rich seeds. वो सीड्स में प्रेजेंट है, लेकिन वो सीड जो जिसमें
लिपिड ज्यादा मकदार में मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं? लिपिड रिच सीड्स कहते हैं। तो ग्लाइकोसोम लिपिड रिच सीड में मौजूद है और उनका एग्जांपल क्या है? सोयाबीन एंड कैस्टर ऑयल। सोयाबीन एंड कैस्टर ऑयल में ग्लाइकोसोम मोस्ट एबंडेंट, बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद है। और ग्लाइकोसोम कौन से सीड्स में मौजूद नहीं है? तो ग्लाइकोसोम are absent in poor seeds. For example, ग्लाइकोसोम्स उस सीड्स में प्रेजेंट नहीं है जिसमें लिपिड नहीं है। तो ग्लाइकोसोम्स लिपिड पुअर सीड्स का मतलब ये है कि वो सीड जिसमें लिपिड का मकदार कम हो या प्रेजेंट ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? लिपिड पुअर सीड। तो ग्लाइकोसोम्स लिपिड पुअर सीड में मौजूद नहीं है। इनका एग्जांपल क्या है? पी। तो पी में ग्लाइकोसोम मौजूद नहीं है। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसोम्स के ग्लाइकोसोम का फंक्शन क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्लाइकोसोम इज दैट द कन्वर्जन of fatty acid into carbohydrates. के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है ग्लाइकोसोम का? कि फैटी एसिड को कन्वर्ट करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। किस तरह? फैटी एसिड कन्वर्ट करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और ये किस एंजाइम की मदद से ये प्रोसेस होता है? ये ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज की मदद से होता है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ये एक एंजाइम है जो फैटी एसिड को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये प्रोसेस प्लांट में किस टाइम पर होता है, तो आपका आंसर ये है जब कोई इंसान कोई सीड्स को ग्रो करना चाहता है या जर्मिनेट करना चाहता है एक सीड से। अगर हम इसको जमीन में अंदर डालते हैं, एक जमीन की सतह है, ये एक सीड्स है, तो ग्लाइकोसोम क्या करता है? इस फैटी एसिड को कन्वर्ट करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो इसी वजह से इस सीड से क्या बनता है? एक पौधा
निकलता है। अगर ग्लाइसोसोम इस फैटी एसिड को कन्वर्ट नहीं करता, फैटी एसिड से वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता, तो कोई भी पौधा सीड से नहीं बनता। तो ग्लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। जब वो फैटी एसिड को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है तो फिर बाद में इस सीड से एक पौधा निकलता है। तो ये फंक्शन है ग्लाइसोसोम का। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर को समझ आ गया है। आप अपनी टेक्स्ट से इस टॉपिक को रीड आउट करें और इस लेक्चर को राइट डाउन करें। अल्लाह हाफिज।